अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह अच्छी जा रही है। आई हैड अ रियली एग्जॉस्टिंग एंड वेरी बिजी डे एंड आई वांटेड टू क्विकली शेयर समथिंग विद यू गाइस। कल बहुत सारा काम था, इनसेन काम था एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं पता नहीं इसके बाद क्या करती हूँ, बट अगेन टू just clarify, I have a very busy job। मेरी जो नौकरी है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है। मैं शेफ़ हूँ तो मैं बहुत सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जाती हूँ और कल मैंने एक वॉपिंग 5 रेस्टोरेंट्स हॉप किए आफ्टर डूइंग चाय टोस्ट एंड होस्ट विद यू गाइज इन द मॉर्निंग। एंड जब मैं घर पहुँची रात को तो मेरी आँखें जो थीं वो ब्लड शॉट होके लाल हुई हुई थी and I looked horrible and I felt bad also, and then I had to stay up till 12 o'clock and wish a friend happy birthday and मेरे दिमाग में एक इंटरनल डिबेट चल रही थी कि क्या मैं सो जाऊं या क्या मैं जागती रहूं और हैप्पी बर्थडे विश करूं 12 बजे, बिकॉज दैट्स द राइट थिंग टू डू। एंड यू विश योर फ्रेंड्स रात को 12 बजे, आप उनको कॉल करते हैं हैप्पी बर्थडे व्हाटएवर, यू गो टू देयर हाउस एंड यू विश देम। एनीवेज, तो ये इंटरनल डिबेट चल रही थी एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, आई नीड टू स्टे अप। एंड एक्चुअली आई डिडंट डिसाइड, अगेन ये मैंने झूठ बोला, मिनी झूठ बोला, मगर मैं सच आप लोगों को बताती हूँ कि हुआ ये कि मैंने अपनी एक और फ्रेंड को कॉल किया, एक और फ्रेंड को कॉल किया और एक और फ्रेंड को कॉल किया एंड तीनों से मैंने एग्जैक्टली ये बात की मैं बहुत थकी हुई हूँ, कितना बुरा होगा अगर मैं सो गई। एंड तीनों ने मुझे एक ही बात बोली, तकरीबन मोर और लेस द सेम थिंग, कि नहीं, सक इट अप एंड इफ़ यू वैल्यू दिस पर्सन आपको जागना पड़ेगा एंड you have to sort of call them at 12 and whatever, wish them or go over to the house with a cake। So मैं दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख के केक शेक लेकर I went and I was like this, like literally मैं वहाँ पे बैठी बैठी सो रही थी। But I'm actually now this morning after drinking 2 कप चाय पीने के बाद, अब जब मैं सुबह उठी थी तब मुझे ये फीलिंग नहीं थी, मगर 2 कप चाय के बाद, उतरने के बाद, उसके बाद सफदर भी हलवा पूरी सुबह ले आया तो फिर थोड़ा और मूड बेहतर हो गया। बट 2 कप चाय पीने के बाद आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये किया, क्योंकि वो इट मेड दैट अदर पर्सन फील स्पेशल एंड इट ऑल्सो आप अपना एक ही तो दिन था, कुछ नहीं होता, कभी किसी एट सम पॉइंट आई होप इस हफ्ते सोने को मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ इस तरह का बेहतर हो जाएगा। बट खैर, दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट माय डे येस्टरडे वाज लाइक। कल मैं बहुत ऐसे घूम चक्कर में थी, मगर आई रियलाइज़ कि जब आप लोग जब आप एग्जॉस्ट हो रहे होते हो, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू होता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे फ्लू क्यों इतना होता है एंड मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मैं जब अपनी स्लीप, अपना खाना पीना या बहुत ज़्यादा थकावट, जिसको मैं ज़्यादा जब हो जाता है, इनमें से कोई भी चीज़ की अप डाउन होती है, स्पेशली खाने पीने की और नींद की, तो मुझे फॉर श्योर हैंड्स डाउन फ्लू होता है, चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो। मगर इस वक्त करंटली फ्लू सीज़न चल रहा है। हर दूसरा बंदा अगर आपके इर्द गिर्द जो है वो कर रहा है या कर रहा है, समथिंग और द अदर इज़ हैपनिंग विद एवरीबडी। एंड आई थिंक कि इस टाइम पे थोड़ी सी जो एहतियातें हैं वो हमें करनी चाहिए। जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं ये ना पिएं, बहुत ज़्यादा आइसी ड्रिंक्स ना पिएं। हालांकि ठंडी चीज़ से मेरा नहीं ख्याल गला ख़राब होता है, मगर हम लोग जो बाहर की ठंडी चीज़ें पीते हैं वो ख़राब होती हैं। तो घर पे अगर आपने बर्फ़ खुद जमाई है साफ़ पानी की, तो आई थिंक दैट्स फाइन, बट बाहर से जो स्लशीज़ एंड ऑल दोज थिंग्स यू शुड नॉट हैव। एंड खट्टी चीज़ें जिनमें सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, ये मुझे ऐसे पहले लगता था कि मम्मीज़ वगैरह ये जो कहते हैं कि नहीं खाओ फ़लानी चीज़, ये नहीं खाओ, गला ख़राब होगा, आई थॉट ये बेकार बात होती है, मगर आई हैव डिस्कवर्ड कि ये एक्चुअली में सच होता है। इट्स ट्रू। अगर आप सिट्रिक एसिड, खट्टी चीज़ लेमन, इट विल नॉट कोई आपके लिए इनफैक्ट अच्छा है फ्लू के अंदर,
बट हाउएवर ऑन दी अदर हैंड अगर आप कोई सिट्रिक एसिड जिसके अंदर ये जो बाहर का प्रिजर्वेटिव टाइप का सिट्रिक एसिड वाला चीज़ होती है, अगर आप वो खाएं तो फिर वो जो है वो आपका गला ले जाती है। सो दैट्स अ लिटिल टिप। मगर आज हम पूरे शो के अंदर बात करेंगे फ्लू के बारे में, कोल्ड के बारे में, क्योंकि वो चल रहा है, रैम्पेंट है और उसकी जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोरोना से सिमिलर है। तो दिल में थोड़ी सी धक धक भी होती है, बट इट इज़ द कोल्ड एंड फ्लू सीज़न। खैर ये सब बात करेंगे लेटर ऑन इन द शो। अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की टॉप स्टोरीज़ हैं, इंटरेस्टिंग आपको वीडियोज़ और क्लिप्स भी दिखाने हैं। तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। ऑल राइट, आज की जो पहली ख़बर ये है, आपको याद है कि एक 2019 वर्ल्ड कप सीरीज़ के अंदर एक इंसान जो थे वो वायरल हो गए थे। नाम था इनका मोमिन साकिब। ये मैनचेस्टर से थे और ये इस तरह करके इस तरह खड़े हुए थे, याद है? गंजे रो रहे थे, ही इज़ वेरी अपसेट। सो बेसिकली दिस गाय बिकेम वायरल। और अब क्योंकि इंडिया ने जब तब हुए थे वायरल जब इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया था मैनचेस्टर में, जब वर्ल्ड कप सीरीज़ चल रही थी। और इनकी काफ़ी रोती हुई वगैरह वगैरह वाली वीडियो आई थी। तो अब मगर इनकी कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो आई है। और जब इन्होंने चलें वो वीडियो दिखाती हूँ पहले मैं आपको। मैं जा रही हूँ फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी, थोड़ी सी और आपके लिए मज़े मज़े की वीडियोज़ हैं, बातें चीतें करनी है, तो छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा चस्का लेने दें, मज़ा लेने दें। आज बाय द वे रात को गेम है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान 7 बजे। ज़रूर सारे का सारा मुल्क हमारा दोबारा टीवी के साथ चिपका होगा, माई सेल्फ इंक्लूडेड। ऐसी बात नहीं है, मैं भी हालांकि क्रिकेट नहीं देखती, मगर इस तरह के गेम्स जो हैं वो देखने पर पड़ जाते हैं। तो खैर एनीवेज, हम सब लोग टीवी से चिपके होंगे और दुआ है इस दफ़ा, मेरी बहुत सख्त दुआ है कि हम लोग न्यूजीलैंड से जीत जाएँ। मोर देन इंडिया, आई थिंक आई रियली वांट कि न्यूजीलैंड से जीत जाए। वो मुझे हज़म नहीं हो रहा कि वो आके हम यहाँ पर बटियाने या फोड़ के चले गए और गेम नहीं खेली। सिक्योरिटी थ्रेट बाद में बात करूँगी, गलत बातें आ रही हैं दिमाग के अंदर कहने को। खैर एनीवेज, इसी के साथ मैं आप लोगों को, क्योंकि हमने अब बहुत सारी सेलिब्रेशंस कर ली, आखिरी दिन है आज न्यूजीलैंड से मैच। अब कल न्यूजीलैंड की इंशाल्लाह हम लोग सेलिब्रेशंस करेंगे, मगर फ़िलहाल इस पर्टिकुलर विन की, जो कि हमें सबको बहुत पसंद आया, आपको हम थोड़ी सी सेलिब्रेशंस दिखाना चाहते हैं जो कि हुई कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। देखते हैं मिलकर। कुछ ऐसा ही था दोस्त, मैं भी अभी तक we won। एनीवेज, इसी के साथ ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। ऑब्वियसली बहुत मज़ेदार बातें हुई, दे वर ऑल क्रिकेट सेंट्रिक। होना भी है दोस्तों, यही है अभी फ़िलहाल चल रहा। हम सारी की सारी परेशानियां भूल चुके हैं और इस वक्त क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कभी कभी खुशियां आती हैं, उनको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। इसी के साथ मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, बातचीत करेंगे कि अपने आप को किस तरह अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ा सकें। मगर ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर पोस्ट। मैं आप लोगों को बता रही थी कि फ्लू का सीज़न चल रहा है इस दफ़ा। अभी तक इस सीज़न के अंदर मुझे 2 दफ़ा हो चुका है। तो हम बातचीत करना चाहते हैं अपने अगले मेहमान से, किस तरह अपने आप को बचा कर रखें। चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आयशा, मुझे ये बताएं कि हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है
हमारी सेहत के लिए, हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिए, स्पेशली बच्चों के अंदर उसका इंटेक, बच्चों में नहीं, आई वुड से एवरीबडी नीड्स टू ईट देयर ड्यू अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बिकॉज इट्स अ रिपेयर का सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा जो कंपोनेंट होता है जिस्म में रिपेयर एंड ऑफ कोर्स बॉडी बिल्डर। एग्जैक्टली, तो मतलब वो आप बच्चों में बॉडी बिल्डर, बड़ों में रिपेयर। हमारी तो ठोका ठाकी की उम्र आ गई है दोस्तों। तो इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। मैं बात आज करना चाहती हूँ अबाउट यू नो दिस, हम लोग बात आपसे काफ़ी अरसे से कर रहे हैं अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू इंटीग्रेट प्रोटीन इनटू आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोटीन हो, क्योंकि प्रोटीन ही बेहतरीन होता है। हम बात करते हैं आपसे उन प्रोटीन्स के बारे में जो कि आपके लिए रेडिली अवेलेबल हैं, इजीली एक्सेसिबल हैं, महंगी नहीं हैं और आप उनको आराम से अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने खाने पीने के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। चिकन एंड एग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम लोग ये सारे का सारी जो बातचीत करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं, ये US सोए की जानिब से लेकर आते हैं। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर आयशा कि एक एडल्ट को दिन में कितनी प्रोटीन खानी चाहिए? देखिए, आपका जहाँ पे बात हो रही है तो प्रोटीन एक कंपोनेंट है, ठीक है। इट इज़ नॉट द होल एंड सोल मील विच शुड बी टेकन द होल डे। मतलब आपको सिर्फ एक प्रोटीन के ऊपर नहीं करना कि आपको सिर्फ एक प्रोटीन इंटेक करना है, क्योंकि प्रोटीन, अगर आपका सिर्फ प्रोटीन इंटेक होगा तो फिर आपका वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा। लेकिन वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट शुड बी प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो है वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक भी है, पेट भी अच्छा भरेगा, डेफिशिएंसी से उसके प्रॉब्लम भी होंगे। तो आप अच्छा खासा प्रोटीन का कंजम्पशन करें, 40% तो एटलीस्ट लें उसको। अच्छा, आपके पूरे मील के अंदर 40% जो है वो प्रोटीन होना चाहिए। हाँ, 40%। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चिकन एंड एग जो हैं, ये दो ऐसे प्रोटीन के वो हैं यू नो एक सोर्सेज हैं जो कि एक लाइक आई सेड कि रेडिली अवेलेबल हैं और सस्ते हैं कंपेयर टू मटन, बीफ एंड सी फूड। क्या ये आपको उतना ही प्रोटीन देते हैं जो कि आपको ज़रूरत है, या आपको बहुत सारा और भी प्रोटीन्स खाना है? ये आपको एक कंप्लीट प्रोटीन देते हैं। उसकी वजह यह है कि प्रोटीन तो आपको सब्जियों में भी मिलेगा, आपको फ्रूट्स में भी मिलेगा, लेकिन वो बहुत सारे एसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो उसमें बहुत डेफिशिएंट होगा। राइट। लेकिन जो आपको प्रोटीन अंडे से मिलेगा या जो आपको प्रोटीन चिकन से मिलेगा वो कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट प्रोटीन होगा, क्योंकि उसमें वो तमाम तर अमाइनो एसिड्स भी शामिल होंगे जो आपकी ग्रोथ के लिए उनकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर आयशा कि बच्चों के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी अक्सर नज़र आती है। पीडियाट्रिशियंस बोल देते हैं कि बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं वो बोल देते हैं कि ये बच्चा जो है ये प्रोटीन डेफिशिएंट है। एक तो ये कि उसके साइंस क्या होते हैं, पता कैसे चलता है, और ऐसा क्यों होता है कि बच्चों के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है? बच्चों के अंदर जो डेफिशिएंसी है तरक्की याफ्ता ममालिक में इतनी नहीं है, राइट। जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हो चुकी हैं उनके अंदर नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आते हैं जहाँ पे ये चीज़ है, तो हमारे यहाँ ही ये प्रॉब्लम है और डाइट में बच्चों को सही तरीक़े से प्रोटीन नहीं दिया जा रहा। और ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स जिसमें और भी प्रोटीन्स शामिल हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो तो चिकन और अंडा है, इस पे बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा जब प्रोटीन डेफिशिएंसी की तरफ जाते हैं तो उसकी एक बेसिक कंडीशन है, क्वाशरकोर है, यानी कि ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की तरफ जाती है तो उसमें वीक बोन्स हैं, स्वेलिंग बच्चों के अंदर होती है, ग्रोथ उनकी उस तरीक़े से नहीं हो रही। जब उनको ग्रोथ चार्ट पे मॉनिटर किया जाता है तो पता चलता है कि माएँ ज़्यादातर कंप्लेंट करने में आ रही है, ये ब्रिटल बोन है या फ्रैक्चर्स हो रहे हैं बच्चों के। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं। और ऑब्वियसली जब माँ अपने बच्चे के बारे में बहुत कॉन्शियस होती है, स्कूल में जा रहे हैं तो उसको महसूस होता है कि बच्चा उस तरीके से खेल कूद में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लाइन बन रही होती है तो उसका बच्चा जो है वो बहुत आगे जाके खड़ा हो जाता है, उसकी हाइट के ऊपर बहुत फ़र्क है और उस तरीके से उसकी नशोनुमा नहीं हो रही, तो माँ ही एक बेसिक इंडिकेटर होती है जो आके उसको पता चलता है और वो बताती है और फिर वो अपने बच्चे को लेके आगे आता है। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, जानेंगे कि बच्चों को दिन के अंदर उनकी कितनी कंजम्पशन होनी चाहिए प्रोटीन की, किस किस तरीके से हम प्रोटीन को अपनी डाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर आयशा अब्बास बैठी हुई हैं। बात कर रहे हैं हम लोग के प्रोटीन हमारी ज़िंदगी में क्यों बेहतरीन है, और ये बात हमें करने का मौका दे रहे हैं यूएस सोए। डॉक्टर आयशा, हम बात कर रहे थे बच्चों की ज़िंदगी के अंदर प्रोटीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस के अंदर, जैसा आपने बोला राइटली सो। मुझे ये बताएं कि प्रोटीन को किस तरह बासानी हम अपनी डाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत आसानी हम इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं कि वो वाली चीज़ें जो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, ठीक है, और बच्चे आम तौर पे चिकन को पसंद करते हैं, और एग्स को अगर वो नहीं भी पसंद करते तो वो वाली डिशेस जो हमारे यहाँ बच्चे आम तौर पे पसंद कर रहे होते हैं, बच्चों को स्पेगेटीज़ पसंद होते हैं, बच्चों को नूडल्स पसंद होते हैं, हाँ। तो ये वाली चीज़ें बच्चे बहुत शौक़ से खा सकते हैं और खाते भी हैं, उनको पसंद भी होते हैं, और माओं के लिए बनाने में इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, बहुत दिक्कत नहीं होती, इतनी उनको प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चों को कबाब पसंद होते हैं, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स है प्रोटीन की, उसमें गोश्त शामिल होता है। तो इन्हीं चीज़ों को माएँ अगर बॉयल करके रख लेती हैं, एग्स को भी अगर उन्होंने बॉयल करके रखा हुआ है तो उसको मैश करके और उसके पीसेस बना के आपने उनके कबाब जो बना रही हैं उसके अंदर भी एग्स का इस्तेमाल कर लिया, नूडल्स या स्पेगेटीज़ बना रही हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल कर लिया। बेसिक रिक्वायरमेंट जो 9 साल के बच्चों की है प्रोटीन्स के लिए वो 6 आउंसेस के करीब है, 4 बच्चों के लिए 4 आउंसेस के करीब है। तो एक अंडा जो है वो आपको 1 आउंस दे रहा है। तो आप इस तरीके से देख लें कि छोटा बच्चा दिन में 2 अंडे खा सकता है और बड़े वाला जो है वो 3 के करीब खा सकता है। अच्छा, अब आपने किस तरह उसको देना है, आप डिवाइडेड डोजेज में देने, बिल्कुल, और उसको डिवाइड करके देना चाहिए। तो अगर आपका सुबह अगर बच्चा या बच्ची जिस वक्त जा रहा है स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट के वक्त, तो उस वक्त आपने उसको ऑमलेट बना के दे दिया, पराठे के साथ दे देते हैं, आप ब्रेड बना के दे सकते हैं। उसके बाद स्कूल के लंच के लिए आप अच्छा सा उसको एक सैंडविच बना के दें। डाइट को बैलेंस रखना है ना, जैसे आपने प्रोटीन्स भी देने, कार्ब्स भी, फैट भी, तो बीच में क्यूकम्बर्स डाल दें, मायोनीज़ का आपने स्प्रेड लगा दिया, साथ में एक फ्रूट दे दिया, तो एक एग जो है उस वक्त भी हो गया। और शाम के या रात के टाइम पे जब बच्चा एक्सरसाइज करके या फिज़िकल एक्टिविटी करके वापस आता है, उस वक्त ये जो पास्ता वाला या नूडल्स वाला काम है, तो उसमें कुछ चिकन के पीसेस और एग के पीसेस डाल के आप दे दें, तो अच्छा खासा प्रोटीन बच्चों को मिल जाएगा। और ये जो एग जिस तरीके से बच्चे पसंद भी करते हैं, तो उनकी फेवरेट डिशेस के अंदर उनको एग मिल जाएगा और ये जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आपको आने का और हमें ये सब बातें बताने का। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, कोल्ड एंड फ्लू के बारे में बातें होंगी। मेरा भी नाक थोड़ा बंद हो रहा है, I'm gonna go blow my nose। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी, ये किसको नहीं तंग करता, स्पेशली इस सीज़न के अंदर। तो हमने सोचा कि हम आपको थोड़ी सी रेमेडीज़ बताएं, थोड़ी सी चीज़ें वो बताएं जो कि आप घर पर कर सकते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स टेंड टू गो अवे व्हेन यू डू केयर एट होम। होना तो होता है, तो क्योंकि अब होना ही है तो उसका क्या ख़ात्मा है, इसके बारे में बात करेंगे। हम अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे आपको हाउस होल्ड रेमेडीज़ में। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थोड़ा सा ज़ुकाम चल रहा है, बट वो तो एक्सपेक्टेड है, इस सीज़न में होता ही है। बिल्कुल, ड्राई वेदर जब शुरू होता है तो इसमें जो जिनको भी साइनसाइटिस एलर्जी रहती है तो फौरी तौर पर उनका गला भी ख़राब हो जाता है, और कभी छींकें एकदम शुरू हो जाती हैं, पानी की तरह बहने शुरू हो जाता है, कभी एकदम नाक बंद हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बुखार सा फील होना शुरू हो जाता है, और तबीयत में सुस्ती, काहिली रहने लग जाती है। तो ये तकरीबन हर घर में हो रहा है इस वक्त। ये होता है सीजनली वायरल होता है, ये ऐसे ही है। ठीक है, मेरा जो सारे का सारा यहाँ पे बाय द वे CTH के जितने भी लोग हैं, स्पेशली हमारे कैमरे के पीछे जो लोग हैं, वो मुझसे शदीद तंग हैं, क्योंकि मैं पिछले 1 हफ़्ते से ज़ुकाम को बैटल कर रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा, जिस तरह वो अब्बा वगैरह नहीं नाक अपना साफ़ करते थे करके, मैं बहुत ऊंचा वाला करती हूँ। मैंने देखे सब पोलाइटली किया, आप लोगों को उसका एक्चुअल वो नहीं सुनाया, बट वो काफ़ी ख़तरनाक है। बिल्कुल होता है इस तरह कि खींचना पड़ता है। और दूसरा ये है कि बाज़ों का जब नाक बंद हो जाती है तो साथ में चीखें शुरू होती हैं, तो इसमें सीना भी ब्लॉक हो रहा होता है, और एकदम एक रेशा टाइप का कुछ निकलता है। तो
इसको भी ठीक करने का एक छोटा सा कहवा बनाकर दिखा रहा हूँ, आप लोग घर पे बनाइए और इंशाल्लाह ताला आपको पहले ही दिन में अल्लाह पाक शिफा देंगे। और ये कुछ दिन यूज़ कर लें, जैसे 2 या 3 दिन यूज़ कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, यानी दमकुशी टाइप का हो जाता है, यानी सांस रुक रहा होता है, तो याद रखिएगा अपने मौलिज का मशवरा ज़रूर साथ में रखिएगा। तो ये उसको ठीक करने के लिए, जिन लोगों को भी नज़ला ज़ुकाम खांसी की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए ये हमारी एंटी एलर्जी होती है बनफशा के पत्ते। ठीक है, बनफशा के पत्ते, और ये दूसरी चीज़ है मुलेठी। ये आपने मुझे पिछली दफ़ा दी थी, मुझे खांसी थी, तो ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव थी। ये मैं बाय द वे, नो जोक्स अपार्ट, ये इनके पास ये डंडियाँ सी थी और जब इन्होंने, काफ़ी अरसे पुरानी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उन्होंने मुझे पहली दफ़ा दी तो मुझे ख़ास फेथ नहीं था, सच्ची बात है, बुरा ना मानिएगा। नहीं। मगर इन्होंने मुझे कहा कि डंडी आप चबाएं, आपकी खांसी नहीं होगी, और मैंने वाकई में ये डंडी चबाई और मुझे खांसी नहीं हुई, खांसी गाँव में। तो इंशाल्लाह आप भी यूज़ कीजिएगा और इंशाल्लाह ज़रूर इसमें शफा होगी आपको। इंशाल्लाह। ये बनफशा के पत्ते लेने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, और इसमें ये मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा आप इससे डालें और एक जोश दे दें। अच्छा, आपका कहवा तैयार हो गया, जैसे जो शानदा कहते हैं, ये कहवा तैयार हो गया। इसकी 1 कप सुबह 1 कप शाम, जैसे 7 साल 8 साल के बच्चे हैं तो उनको 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम ये कहवा दें। इससे ज़्यादा उम्र हो तो आप इसकी मिकदार बढ़ाते जाएं, जैसे 15-16 साल से ज़्यादा उम्र है तो आधा कप सुबह आधा कप शाम दें। सही। तो इंशाल्लाह ताला कितना पानी यहाँ पे? तकरीबन मुझे 1.5 कप नज़र आ रहा है। हाँ, 1.25 कप 1.5 कप पानी हो, इससे एक जोश दे दें, इसका 1 कप बन जाता है ये। ठीक है। और इसका जायका भी बेहतर होता है, ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, जैसे ग्रीन टी का जायका दे रहा होता है। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताएं कि बहुत लोगों का मानना ये है कि जब आपको ज़ुकाम वगैरह होता है तो विटामिन सी पड़काएं, और मैं भी ये करती हूँ कि जब मुझे ज़ुकाम होता है तो मैं विटामिन सी बहुत सारी पड़काती हूँ। क्या वो एक अच्छा आइडिया होता है? देखिए, ऐसे जैसे किन्नू आ गए, विटामिन सी होता है ये, बिल्कुल। तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और दूसरा, विटामिन सी के साथ आपको थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाती है। एग्जैक्टली। जी हाँ, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका नुकसान कोई भी नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए, जैसे विटामिन सी अगर दूसरी चीज़ों में आप लेंगे, जैसे इमली होगी, दूसरी चीज़ें होंगी, तो वो फिर आपको गला ख़राब करेंगी। तो आप लेमन वगैरह और ऑरेंज इस्तेमाल करें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। बाय द वे, हमारा नंबर चल रहा है, अगर आपको भी कोई नज़ला ज़ुकाम या खांसी का परेशानी है, जो कि प्रीटी मच आजकल सबको ही है, ज़रूर कॉल कर सकते हैं। हकीम साहब आई एम श्योर आपके सवाल का जवाब देंगे। हकीम साहब, एक और आपसे बात पूछनी थी, और वो ये है कि मुझे ये बताएं कि मैंने ये एक और मैं एक दफ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हुआ था, मुझे ऐसे लगता है ये बहुत ही बेकार किस्म की बीमारी, अल्लाह मेरे दुश्मन को भी ना दे। तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे हंसते हुए एक बात बोली। उन्होंने कहा कि मैं आपको दवाई दूंगा तो ये 7 दिन में चला जाएगा, और अगर आप दवाई नहीं खाएंगी और वैसे एहतियात वगैरह करेंगी तो ये 1 हफ्ते में चला जाएगा। बात एक ही हुई है, 1 हफ्ता 7 दिन एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताएं, ये डॉक्टर ने बोला, तो इस बात का मतलब नहीं, देखें, मतलब ये हुआ कि कोई खास अगर आपको एंटी एलर्जी वो दे देते हैं तो ये तकरीबन आपको उस बीमारी से 40% आपको कवर कर लेती है। Right. बाकी आपका एहतियात होता है। वैसे तो नज़ला ज़ुकाम जो है ये 2-3 दिन में काफ़ी हद तक क्योर हो जाता है, लेकिन अगर साथ में उसकी एलर्जी बरकरार रहे, देखो फिर उसके लिए तो मेडिकेशन लेनी होगी। जब आप मेडिकेशन लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें जब डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक या कोई भी चीज़ देते हैं, कहते हैं कि आप 5 दिन खाएं या 7 दिन खाएं, तो आप उसको 5-7 दिन लाजमी किया करें। क्योंकि आप लोग बीच में छोड़ देते हैं ना, जब देखते हैं तबीयत बेहतर होगी उसे छोड़ देते हैं, उसकी मिकदार पूरी नहीं करते हैं, जो कि तकलीफ आपकी शिद्दत से वापस रिपीट होती है। तो इसलिए वो एहतियात करें, आप फॉलो अप ज़रूर किया करें। अच्छा, ये इसका एक जोश आ चुका है और जी। ये भड़क रहा था, इसको हम निकाल लें? जी बिल्कुल। चलें, मैं इसको निकालती हूँ, आप अपना अगला कावा जो है वो स्टार्ट कर लें। अच्छा, एक खांसी होती है, बलगम रेशिया, सीना जकड़ जाता है और गले में खराश भी महसूस होती है, और खांस के ऐसी हालत हो जाती है कि जैसे वॉमिटिंग हो जाती है बाज़ लोगों को, ये गले में खराश महसूस हो रही होती है। तो ये उनके लिए, सबके लिए बेहतर है, जिन लोगों को भी पुराने से पुरानी खांसी की शिकायत रहती हो। आपने लेना है ये गौज़ुबान के पत्ते, गौज़ुबान के पत्ते ये लेना है आपने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, और ये है बांसा के पत्ते, बांसा के पत्ते ये भी आपने लेना है 1 चाय वाला चम्मच, और ये है खाकसीर, इसे खूब कला भी कहते हैं, ये भी हमने लिया 1 चम्मच के बराबर, और इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें और आपका कहवा तैयार हो गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम। ये गला ख़राब होने की वजह से बुखार सा महसूस हो रहा हो, सीना जकड़ गया हो, और सीना जाम होने के साथ ना जब खांसते हैं तो बलगम निकल रहा होता है,
तो ये इंशाल्लाह ताला आपके सीने को साफ़ कर देगी और खांसी की शिद्दत को कम करेगी। हकीम साहब हमारे साथ एक कॉलर हैं, हुसैन है इनका नाम, फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी हुसैन जी, अभी मैंने एक सवाल करना था। मुझे ना हर मौसम में ये नज़ला ज़ुकाम और फ्लू होता है, तो ये मुझे दोबारा रिपीट कर दिए। अभी मैंने ऑन किया था तो कॉल किया मैंने। मुझे भी सेम टू सेम। जी हकीम साहब। जी जी बिल्कुल, ये सीजनली, और दूसरा आपको एलर्जी है, ये धूल से, मिट्टी से, खुशबू से, बदबू से, किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है। कारपेट से होती है, कलर हो रहा होता है उसकी वजह से होती है, उसमें नज़ला ज़ुकाम, खांसी और गला ख़राब होना शुरू हो जाता है। भाईजान मैं इंटरनेट का काम करता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मुझे, मतलब कि दर्द गुबार होता है, लेकिन ये अमूमन हर मौसम में ये ऐसा होता है मुझे। अच्छा, मैं नुस्खा रिपीट कर देता हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी देखिए, जो पहले हमने कहवा बनाया नज़ला ज़ुकाम के लिए, वो उसमें हमने सिर्फ 2 चीज़ें डाली। एक डाली हमने बनफशा के पत्ते 1 चम्मच और मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा। बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा, 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दिया। एक जोश दे के उतार दें, आपका कहवा तैयार हो गया। तो 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएँ। तो मैं और ये हुसैन- 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर लें। हुसैन हम दोनों ये कावा जो है ये पड़काते हैं और दुआ गो रहेंगे कि ये नुस्खा हमारे लिए, बिकॉज दवाई नहीं खाई जाती है। आई अंडरस्टैंड हिज पेन, मुझे भी पता है, मुझे भी सारा ही तकरीबन साल जो है ज़ुकाम और नज़ला रहता है, और बाकी में जो दवाई होती है ना वो सारा वक्त तो नहीं आप एंटी एलर्जी बिल्कुल बिल्कुल, जेब में रखने पर, और उसमें नींद भी आती है। Exactly. लेकिन इससे ये है कि आपको नींद साइड नहीं इफेक्ट आएगी, नहीं कोई है। साइड इफेक्ट नहीं होगा, ज़बरदस्त। सुकून हो जाएगा। हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो रोज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नौरीन, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग। रोज मुझे ये अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी जी। उसको पिछले 1 साल से 8 महीने से रनिंग नोज है। इतनी साल से ज़्यादा 8 महीने से नाक बह रहा है बस? नाक बस बहता है, और उसके 3-4 बार हम उसका इलाज करा चुके हैं, दवाएं खाते हैं, सही होता है। उसके बाद एज कितनी दोबारा है? टिश्यू पेपर का बॉक्स रख के सोता है अपने साथ। ओए होए। तो एज कोई कितनी है ऐसी बच्चे रेमेडी की? होनी चाहिए जिससे ठीक हो जाए। आपके बेटे की एज क्या है नौरीन? 13 इयर्स। 13 साल का बच्चा है। थैंक यू सो मच। और नौरीन आप कहाँ पे रहती हैं? मैं कराची। कराची में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन। हम आपका इसका सवाल का जो जवाब है ब्रेक के बाद देंगे, तो आप ज़रूर टीवी देखती रहें, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। नज़ला ज़ुकाम किसका मसला नहीं है, और इस सीज़न में तो बहुत ही कोई शिद्दत का मसला है जो कि हम सबको टॉर्चर कर रहा है, माई सेल्फ इंक्लूडेड। इस वक्त नाक दोबारा ब्लो किया था। हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग हर्बल रेमेडीज़ कर रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने जो हर्बल रेमेडीज़ 2 करी हैं, ज़रा जल्दी से रिपीट कर दें। नज़ला ज़ुकाम की क्या थी? अच्छा, जैसे अभी एक कॉलर आई थी ना, उनका भी जवाब इसी में ही है कि उनको जो बच्चों बच्चे के को लिए। जो है वो नाक बहती रहती है। नौरीन जी हाँ, तो उसके लिए ये मुलेठी 1 इंच का टुकड़ा और बनफशा के पत्ते 1 चम्मच ऐसे 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे के कहवा बना लें। ठीक है। 1 कप, आधा कप सुबह, आधा कप शाम, क्योंकि 13 साल की उनका बेटा है, है। बिल्कुल। जी हाँ, तो आधा कप सुबह, आधा कप शाम, नीम गर्म करके देना। इसमें शहद मिला सकते हैं जायके के तौर पे। ज़बरदस्त। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को भी खांसी रहती है, सीना जकड़ जाता है, बलगम रेशा बहुत ज़्यादा होता है, गला भी ख़राब रहने लग जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमने जो कहवा बनाया उसमें डाला हमने गावजुबान के पत्ते 1 चम्मच, बांसा के पत्ते 1 चम्मच, इसको अड़ूसा के पत्ते भी कहते हैं, और खाकसीर 1 चाय वाली चम्मच। इन तीनों को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दिया, एक जोश दे के उतार लिया, हमने कहवा बना लिया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम बना के पिए। इजी पीजी लेमन बहुत स्क्वीजी। easy। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, मिसेस शाह, मिसेस नासिर, लाहौर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जुकाम में बस मलबूस बाकी सब सेट है। अच्छा, हम मेरा हकीम साहब से क्वेश्चन है। मेरा बेटा है 2 साल का, जी।
उसको शुरू से ये ना प्रॉब्लम है कि थोड़ी सी भी ठंड हो जाए कि वो उसको ना सीना का जकड़ते आवाज आती है और आए खांसी बहुत होती है उसको फिर। सही, खांसी तो होती है और उसके सीना लिए जकड़ता है। हाँ जी, जैसे आवाज आती है फिर सीने से। गर्मियों में कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी ठंड है वो वैसे ही उसको फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और खड़खड़ाता होगा सीना, वो अजीब सी आवाज आती है बच्चों की, तो बड़ी खतरनाक। तो उसके लिए कोई बताएं जी। कहवा वाला जो है। मेरी बहन बिल्कुल उसको एक चीज़ सिर्फ बनफशा के पत्तों का कहवा बनाएं, जो फर्स्ट मैंने बताया था। सिर्फ बनफशा के पत्ते 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के जोश दे दें, उसकी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें, लेकिन साथ में अपने मॉलेज का मशवरा जारी रखिएगा, पीडियाट्रिशियन से भी जाके क्योंकि बात बच्चा करें। छोटा है ये। बच्चा 2 साल का है ठीक तो है। पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मशवरा करें। अगला जी हम क्या बना रहे हैं? जी, अगला हम बना रहे हैं कि इसमें इस सीज़न में ख़ास तौर पे बुखार बहुत तंग कर रहा है लोगों को, और बुखार से ये कि हाथ पाँव जल भी रहे होते हैं। बाज़ लोग कहते हैं मुझे हड्डियों का बुखार है, टेम्परेचर आ रहा नहीं है थर्मामीटर में, पता नहीं चल रहा, लेकिन बाज़ लोगों को बुखार हो रहा है तो वो 100, 101 इस तरह रह रहा है। तो ये मौसमी बुखार जो किसी भी किस्म के बुखार हों, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, बुखार को मामूली ना समझिए, अपने डॉक्टर का मशवरा ज़रूर जारी रखा करें। तो उसमें आपने ये लेना है अजवाइन। जिन लोगों को भी जैसा भी बुखार हो, मौसमी हो, मलेरिया, टाइफाइड, किसी भी किस्म का हो, आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है, और ये है गुलों की लकड़ी। ठीक है, गुलों की लकड़ी, ये 1 इंच का टुकड़ा, ऐसे सवा कप पानी में डालें और इसे जोश दे दें। ये कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएं। सिर्फ 2 या 3 दिन इस्तेमाल कर लें, फ़ायदा आपको पहले ही दिन होगा। आपका बुखार कम होना शुरू हो जाएगा, बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिए कि 2 दिन में जो बुखार ना उतरे, आप फौरी डॉक्टर के पास जाएँ। उस पर फिर मज़ीद आप टोटके इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत सारी चीज़ें फैली, बहुत सारी चीज़ें, बहुत एहतियात कीजिए आप लोग। एब्सोल्युटली। तो इसलिए जो ज़ाहिरी बात है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन आप उसको अगर वो किसी किस्म की मेडिकेशन आपको दे रहा होता है तो साथ में आप उसका टेस्ट भी करवा लें उसी टाइम पे। जो टेस्ट बाद में करवाना है वो पहले ही करवा लें, ताकि आपको ये चीज़ डायग्नोज हो जाए कि आपको आया टाइफाइड है, डेंगू है, क्या चीज़ है। लेकिन ये आम बुखार को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। ज़बरदस्त। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँगा, इस मौसम में जो अस्थमेटिक के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है धूल से, मिट्टी से, हर चीज़ से। जिस तरीके से अभी स्मोक पंजाब में शुरू हो रहा है, तो उसमें भी सांस के मरीज़ों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक फूल आते हैं गुले ज़ूफ़ा, गुले ज़ूफ़ा, ये हमने लिया 1 चम्मच। ठीक है। और ये है सपिस्तान, सपिस्तान, इसको लसूड़ा भी कहते हैं, अचार वगैरह में भी डलता है। ये ताज़ा फल होता है उसका, ये सूखा हुआ होता है। ये तकरीबन 5 अदद ऐसे सवा कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएँ, और अपना इनहेलर या कोई भी जो मेडिकेशन है डॉक्टर की, वो 1 घंटे के वक्फे से जारी रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, आप घंटों में ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये अजवाइन वाला कावा जो है हकीम साहब, ये जी, तो जी। हो गया है रेडी। ये बुखार के लिए तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन है। खुशबू आ रही है बाय द वे। अच्छा उरूज, एक और चीज़ मैं बताऊंगा, अभी ये जो ड्राई वेदर चल रहा है ना, इसमें खुश्की बहुत ज़्यादा हो रही है, स्किन सूख रही है, बिल्कुल। आपने देखा होगा। तो ये उसको ठीक करने के लिए एक छोटी सी रेमेडी है, आप अपने घर पे बनाइए, क्योंकि बाद लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आप ये बना के इस्तेमाल करें। आपने लेना है पेट्रोलियम जेली। ठीक है। आपने जितना बना के रख लें, ये ख़राब नहीं होता। ये बादाम का तेल 1 चाय वाला चम्मच। और आपने लेना है कैस्टर ऑयल, ये 1 चाय वाला चम्मच। दोनों गाढ़े तेल हैं। जी हाँ, इनको आप मिला लें, आपका मॉइस्चराइज़र तैयार हो गया। ये स्किन पे ख़ारिश, ईचिंग महसूस होती है, चेहरा सूख रहा होता है, लकीरें पड़ रही होती हैं, हाथ पांव सूख रहे होते हैं, तो ये आप हाथ पांव पे, चेहरे पे लगा सकते हैं, और रिज़ल्ट आपको उसी टाइम पे मिलेगा। ज़बरदस्त। जी हाँ, ये एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आपके पास बन गया। गाढ़ा ये इस मॉइस्चराइजर। मौसम के हिसाब से जो ड्राई वेदर हो रहा है, ये उसके लिए बहुत बेहतरीन है। आप ये देखिए, और हमारे जो कावे हैं, ज़बरदस्त, वाह। सामने आ गया। और खुशबू भी बहुत अच्छी है। अच्छा रहता है ये आप अपने घर पे बनाइए, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। और थैंक यू सो मच, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। आई होप कि आज की जो रेमेडीज़ हैं ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होंगी, हेल्पफुल रही होंगी, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि चल रहा है सब लोगों की ज़िंदगी के अंदर।
इनफैक्ट मेरी भी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा है और ऐसे लग रहा है कि कभी नहीं जाएगा मगर इंशाल्लाह चला जाएगा। आई एम गोइंग टू ऑल्सो ट्राई दिस रेमेडी। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने हकीम साहब की एक वो मुलेठी वाली रेमेडी ट्राई करी थी, तो वो मेरी पर्सनल फेवरेट होगी क्योंकि वो जो लकड़ी होती है वो हल्की सी मीठी भी होती है। उसको जब चबाते हैं तो इट्स अ लिटिल बिट, उसका जायका मज़ेदार होता है, हल्का हल्का मीठा मीठा होता है। तो यू नो ये वाले रेमेडीज़ भी ट्राई करें। हमारे फेसबुक पेज पर जब ये लगेगी, इसका क्लिप जब लगेगा तो आप लोग दोबारा से आराम से तसल्ली से उसकी रेसिपी जो है नोट कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। और ये जान लें, हकीम साहब ने भी 6 दफ़ा बोला, दोबारा हम भी आपको बता रहे हैं कि अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करें, गो सी अ डॉक्टर एज़ वेल अगर परसिस्ट करती है आपकी बीमारी। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बात हो रही है इसके बाद एक बहुत बड़ी बोट रैली की। बोट रैली कैसी होती है, उसमें क्या होता है, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। एक्साइटिंग थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर कंट्री। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने अगले मेहमानों से, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मामूर अमीमी, ओनर हैं पाकिस्तान बोट रैली एंड फिशिंग टूर्नामेंट के, और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला आबिद जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं ऑफ द एग्जैक्ट सेम इवेंट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। अब्दुल्ला साहब, आप मुझे बताएं कि थोड़ा सा कि ये क्या इवेंट है, बोट रैली हो रही है कहाँ से कहाँ? ये जी जैसे आपने बताया कि स्पीड बोट रैली है जो कि इंशाल्लाह कराची से शुरू होगी और गवादर जाएगी और गवादर से वापस कराची पे अख्ताम पजीर होगी। लेकिन ये सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है जैसे मैंने बताया कि गवादर जाएगी और गवादर से आएगी। हम लोग चरना से होते हुए उरमारा, फिर उरमारा से अस्तोला और अस्तोला से फिर गवादर, और इस तरह गवादर से उरमारा एंड कराची आएंगे। एक बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज़ वर्ल्ड गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है वो भी इंशाल्लाह ताला इसको कवर करेगा और एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है होपफुली। और इसके अलावा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज को उजागर करते हुए हम लोग पाकिस्तान की कोस्ट लाइन को दुनिया को दिखाते हुए और अस्तोला आइलैंड पे जो है मरीन पार्क को एक्सप्लोर करते हुए और इंशाल्लाह वापस आएंगे और पाकिस्तान को एक ऐसा इवेंट फ़र्स्ट टाइम करके दिखाएंगे जिससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। ज़बरदस्त। मैं एक बात आप लोगों को बताती चलूँ कि बेसिकली यू नो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं दे रियली, जिस तरह इन्होंने बात करी कि हर किसी को लगता है कि हम लोगों का जो मुल्क है वो काफ़ी यू नो इतना फ़न नहीं है। नाज़रीन इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान मौजूद हैं। बात हो रही है पाकिस्तान में सबसे एक गिनेस रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। एक इतनी लंबी रैली है बोटिंग की रैली है 650 किलोमीटर, विच इज़ अ रियली बिग डिस्टेंस। कराची से गवादर आप लोग जा रहे हैं 5 दिन के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद मामूर अमीमी और अब्दुल्ला आबिद। बात इनसे हो रही है। अहमद, मुझे बताएं कि आप इस इवेंट के ओनर हैं और आपने इसको बेसिकली आई एम श्योर कि यू नो यू थॉट ऑफ दिस इवेंट, व्हाट मेड यू डू दिस, थिंक अबाउट इट? पिछले साल से हम लगे हुए थे नेवी के साथ कि जना कोई इवेंट हम इस तरह का प्लान आउट करें कि जना जिसमें हम वो दिखा सकें पाकिस्तान को जो कि हम देखते हैं और दूसरे लोग नहीं देख पाते, आम पब्लिक नहीं देख पाती है। तो कोविड की वजह से पिछले साल तो हो नहीं सका। इस साल हमने दोबारा कांटेक्ट किया और नेवी ने गोएड दिया कि चलें करते हैं इसको। तो बस वहाँ से एक थॉट प्रोसेस शुरू हुआ और करते करते फिर मैंने अपनी कम्युनिटी में बात की। दे ऑल्सो एग्रीड, मतलब यार ये तो सारे डॉट्स मिल रहे हैं आपस में, तो लेट्स डू इट।
तो 3 दिन पहले मेरे बेटे ने बोला कि बाबा ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं। हाँ। वो कैसे बोले, 650 किलोमीटर की रैली आज तक किसी ने, एक हुई थी मलेशिया में, ओके वो 1000 बोट्स थी उसमें अराउंड, लेकिन वो 100 किलोमीटर्स तक गए थे। ओके तो हम लोग 650 किलोमीटर एक रैली में जा रहे हैं। बोट्स कम है हमारी, 20 अराउंड बोट्स हैं, लेकिन नहीं यार ये तो हमें कांटेक्ट करना चाहिए। गिनेस और वी कॉन्टेक्टेड देम एंड दे सेड यस देयर इज़ नो रिकॉर्ड एंड होपफुली दे विल बी कमिंग इंशाल्लाह। द इवेंट। यस, आई विश यू द एब्सोल्यूट बेस्ट। मुझे बताएं कि 5 दिन आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं पाकिस्तान की कोस्ट लाइन। यू वेरी एक्साइटेड अबाउट अस्तोला आइलैंड, कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट? पाकिस्तान के 2 आइलैंड्स हैं, एक चरना आइलैंड है और एक अस्तोला आइलैंड है, जो कि जस्ट पसनी के बिल्कुल सामने आइलैंड रखता है। वो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल और यूनिक आइलैंड। ये उन आइलैंड्स में से है जहाँ पर एक फिनोमेना होता है जो कि दुनिया में कोई 10-11 जगह पर है, जहाँ पे टर्टल्स पैदा होते हैं। फीमेल टर्टल वहीं पर ही आके अंडे बच्चे देती हैं। ज़बरदस्त। तो ये एयर अराउंड जो है इस आइलैंड के ऊपर हैचरी हो रही है और बच्चे निकल रहे हैं। ओके और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड नेचुरल फिनोमेना, जो कि आप अगर देखें, हम लोग कैप्चर करेंगे उसको और पूरी पाकिस्तान को दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ना वो आती है और किस तरीके से वो होते हैं। बड़ा खूबसूरत किस्म का एक फिनोमेना फिनोमेना है। ज़बरदस्त। मुझे बताएं, आप लोग 5 दिन और 4 रातों के लिए जा रहे हैं और इसके अंदर कोई फिशिंग टूर्नामेंट भी हो रहा है, तो सारा 5 दिन मछली खाएंगे आप? प्लान यही है? प्लान तो एक्चुअली यही है, ओरिजिनल प्लान यही है, लेकिन सब ने अपने अपने लिए जो है ना वो बोट्स के अंदर रखा हुआ है। बाकी हलीम के कैन। हाँ, क्योंकि समुंदर में लिटरली हम ज़्यादा नहीं खा सकते। ऑफ कोर्स। ज़्यादा पिएंगे, पानी पिएंगे, हाइड्रेटेड रखेंगे अपने आप को, लेकिन कम खाएंगे क्योंकि सी सिक का एक बड़ा इशू है। और यस, वी विल बी डूइंग फिशिंग एंड वी विल बी ईटिंग दैट। एंड ये जो फ़िशिंग टूर्नामेंट की जो आपने बात की है, ये फ़िशिंग टूर्नामेंट रैली तो होगी कराची से लेके गवादर तक, और गवादर से ऑनवर्ड कराची जब आएंगे तो फ़िशिंग टूर्नामेंट ऑफिशियली ऑन हो जाएगा। सही। जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फ़िशिंग टूर्नामेंट होगा, जो कि 2 दिन और 1 रात के ऊपर मुश्तमिल होगा। ओह वाओ। जी, 2 दिन और 1 रात। 1 रात के ऊपर मुश्तमिल होगा। और जो सबसे बड़ी फ़िश लेकर आएगा कराची, वी विल बी गिविंग अ फर्स्ट प्राइज़ ऑफ अ बोट। बोट दे रहे हैं? जी जी जी, एक्चुअली वी विल बी गिविंग अ बोट टू। ये कब जा रहे हैं आप लोग? मैं भी छुट्टी ले लूं। I always wanted to own a boat. देखिए, बात ये है कि ये हमें एक स्पॉन्सर मिल गया उसका। अच्छा जी। So somebody is paying for the fuel costs? एक्चुअली मैं पहले बोट के बारे में बता दूं। जो फर्स्ट प्राइज़ है, फर्स्ट प्राइज़ जो है हमारी एक कंपनी है जो कि बोट मैन्युफैक्चरिंग भी होती है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं पता पाकिस्तानियों को और बाहर नहीं पता। बोट मैन्युफैक्चरिंग होती है और दुबई जाती हैं ये बोट्स बन के यहाँ से। तो वो बोट मैन्युफैक्चरर हमें जो है ना एक बोट एज अ फर्स्ट है। और जहाँ तक बात रही स्पॉन्सर की फॉर द फ्यूलिंग, हमारी एक बोट का फ्यूल कोई 5 लाख से 6 लाख रुपए का फ्यूल लगेगा आने जाने का। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें कोई स्पॉन्सर मिला नहीं है इसका। तो आप लोग खुद ही खर्चा कर रहे हैं अभी तक, लेकिन होपफुली कि जना हमें कोई स्पॉन्सर। आपको कितना मजा आया होगा सुन के कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हो गया। मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी कि पहली तारीख को ना 7 रुपये और बढ़ रहा है। हमारा दिल बैठे चले जा रहा है कि पता नहीं हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, मछली बेचना आपको। जो इतनी बड़ी बड़ी पकड़ के लाएंगे हम, आपको यहाँ पे चाय टोस्ट पे ना बोली लगवा देंगे मछली की। ट्राई टू कैच एज बिग एज पॉसिबल। बस यही होगा, और क्या करेंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी ऑडियंस को एजुकेट करने का कि आप लोग एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ करें। एंड आई होप दैट मोर पीपल कैन गो, और आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर करें ताकि आप हमें वापस आके बताएं कि हम लोग जिनके पास बोट्स नहीं हैं, हम लोग वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं। प्लीज़ ज़रा सारी चेकिंग कर आइए। जी जी, सारी रैकी करके आएंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन, आज के टाइम का हमारे पास इख्तिताम हो गया है। होप आप लोगों को आज का शो जो है वो अच्छा लगा हो। प्लीज़ ज़ुकाम से और अपने आप को नज़ले से बचा के रखें, और जनरली फैला हुआ है, बट गेटिंग अ रैपिड टेस्ट फ्रॉम सम लैब मुश्किल नहीं है। चेक कर लीजिएगा कि कोविड नहीं है, नज़ला ज़ुकाम ही है वाकई में। वैसे 99% वही होगा, मगर चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। कीप योर सेल्फ सेफ, मास्क रखें। अगर अभी तक आपने वैक्सीनेट नहीं किया और आप वो वाले
बोंगे हैं जो कि हम सबको भी मरवाएंगे, तो खुदा का वास्ता जाके वैक्सीनेट करवा लें अपने आप को। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल हम मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।